हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक फुल चैप्टर, पूरा 60 मिनट के लगभग होगा, जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन सब कुछ कवर करेंगे ताकि नीट के हर एक क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाए। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, नोट्स रेडी रखना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे के चैप्टर्स तुम मिस ना करो। चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। आज हम चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिकोड करेंगे। इसमें मैनी स्टेप दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इसमें नीट के अनुसार हम फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इसके हिसाब से करते हैं। एरिस्टोटल अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन को इन्होंने दिया था, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से इन्होंने बता दिया, प्लांट को देखकर बता दिया ट्री, श्रब, हर्ब 3 कैटेगरी होती हैं। और जो एनिमल्स हैं इनके 2 ग्रुप बता दिए, रेड ब्लड और जिनमें रेड ब्लड नहीं है उन्हें। फिर लीनियस साइंटिस्ट आए जिन्होंने 2 किंगडम दिया, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। इनमें इन्होंने ये नहीं बता पाए कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या मतलब एक साथ रखना चाहिए या नहीं, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इन्होंने एक साथ रख दिया। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। फिर उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। फिर फाउंड इन एक्यूडेट बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजी नीड फेल्ड फ्रॉम इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा। अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग प्लांट और जो एनिमल किंगडम है ये कांस्टेंट रहे, कितने भी किंगडम आ गए उनमें। नेक्स्ट है इसमें टेबल दी हुई है 5 किंगडम की, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। इन्होंने ये अभी जो कैरेक्टर बताए थे, जैसे कि सेल टाइप इनमें क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर आर.एच. विटेकर जी आए 1969 में। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनका जो सबसे ज्यादा मेन क्राइटेरिया था वो सेल स्ट्रक्चर को देखा, इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा। फिर जो 3 डोमेन सिस्टम, इसमें मोनेरा को 2 पार्ट्स में 2 डोमेन कहा गया और यूकैरियोट किंगडम को 3rd डोमेन कहा गया। टोटल 6 किंगडम इसमें आते हैं। फिर अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसिस, फॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट में आते हैं। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे साइनोबैक्टीरिया। अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोट टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द मल्टीसेलुलर वंस, जिसमें क्लेमाइडोमोनाज आते हैं। क्लेमाइडोमोनाज, स्पाइरोगाइरा नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई। ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। जो बॉल कंपोजिशन होती है फंजाई की वो काइटिन से बनी हुई होती है, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सेलुलोसिक सेल वॉल से मिली होती है। फंजाई वर प्लेस सेपरेट किंगडम, इसे अलग एक सेपरेट किंगडम दे दिया। ऑल प्रोकैरियोट्स अंडर किंगडम मोनेरा में आते हैं, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। जो किंगडम इसमें क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला कुछ टाइम पे था, अभी एल्गी में इंक्लूड किया गया है। पैरामीशियम, अमीबा, इसमें क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया इसने फ्यूचर के लिए बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब जो फर्स्ट हमारा किंगडम आता है वो है मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया को सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा का कहा गया है। इसमें मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो 100 की क्वांटिटी में होते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ सॉइल, लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, लाइव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, पैरासाइट में भी होता है। 4 कैटेगरी है इनके शेप के अकॉर्डिंग, स्फेरिकल मतलब कोकस, रॉड शेप बेसिलस, और जो कॉमा शेप होती है वो विब्रियो है, और स्पाइरल स्पाइरेलम, जिसमें स्पाइरेला में फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है और बेसिलाई में स्पोर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल होता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सिंथेटिक दे आर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। फिर इसी का आर्ची बैक्टीरिया हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया को हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग को थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। मार्शी एरिया को मैथेनोजेंस बोलते हैं। इनकी जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है सभी का अलग होता है। मैथेनोजेंस होते हैं वो गट रोमिनेंट एनिमल जैसे काव, बफेलो की गट में पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मीथेन बायोगैस का करती है इनके डंग ऑफ दीस एनिमल्स। फिर सेकेंड है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनके प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोटाइल फ्लैजेलम होता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए टू ग्रीन प्लांट्स के लिए होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस भी होते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। सराउंडेड बाय गेलेटिनस सीड, ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ
These organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst. जो इनकी थिक एंड बॉल्ड होती हैं उन्हें हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में नॉस्टॉक एनाबीना है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एस नाइट्रेट्स nitrites and ammonia used the release energy from their ATP production. Recycling nutrients होते हैं like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. ये जो डायग्राम इसमें दिया है ये नॉस्टॉक का दिया गया है। जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मेजोरिटी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। इनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन अफेयर्स पर। ये दही बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, इन सभी में इनका बहुत यूज होता है। डायग्राम बैक्टीरियम का है। इसमें सबसे आउटर मोस्ट सेल बॉल है, फिर इनर सेल मेम्ब्रेन है और सबसे अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। सम आर पैथोजन, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटेनस और सिट्रस कैंकर। रिप्रोड्यूस मेनली फिजन के द्वारा होता है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे प्रोड्यूस्ड स्पोर करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। जो माइकोप्लाज्मा है इसे कम्प्लीटली इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। इसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन कहा जाता है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनेटिक इन एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स पर। किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं और बाउंड्रीज इनकी किंगडम नॉट वेल डिफाइंड होती है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्योटिक होते हैं फ्रॉम अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। सम हैव फ्लैजेला, किसी के पास फ्लैजेला होता है और किसी के पास सीलिया भी होता है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करते हैं और सेक्सुअली भी। प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इसी का ये टाइप्स हैं। क्राइजोफाइट्स डाइनटम्स होते हैं जिसे गोल्डन एल्गी डिस्मिट्स भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट में। माइक्रोस्कोपिक होती है, फ्लोट पैसिवली इन करंट, पानी के संग में बहाती है। इसे प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो डाई एटम्स ऑफ सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग होती है, जैसे सोप बॉक्स होता है वैसे। इम्बेडेड होती है सिलिका तथा वॉल इन इंडेस्ट्रेचेबल, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं होते। लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल ball deposit in their habitat. This accumulation over billions of year in referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used to इसका यूज पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल एंड सिरप बनाने में किया जाता है। इसे चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, समुद्र का कहा जाता है। नेक्स्ट इस डाइनोफ्लेजेलेट। डाइनोफ्लेजेलेट में मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड भी और ब्लू भी हो सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस की होती है। जो मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है। फरो बिटवीन वॉल प्लेट, इनके बीच में वॉल प्लेट होती है। रेड डाइनोफ्लेजेलेट जैसे गोनिएक्लेक्सो अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। सी अपियर रेड, रेड टाइड भी बोलते हैं। टॉक्सिन जो किल करता है मरीन एनिमल्स को, फिशेस को एज वेल एज। फिर जो इग्लेनॉइड है इसका डायग्राम ये है। मेजोरिटी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टेटेड ऑफ अ सेल वॉल, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसेल बोलते हैं। बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, इसमें टू फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स होते हैं। पिगमेंट यूग्लियोनाइट का आइडेंटिकल टू दीज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, जैसे यूग्लियोना एग्जांपल में है। नेक्स्ट है स्लाइम मोड का डायग्राम ये है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो मूव्स अलोंग डिकाइंग ट्विंग लीफ इनगल्पिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। सुटेबल कंडीशन होती है, एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम बोलते हैं। स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जिसे अनफेवरेबल कंडीशन भी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज, बियरिंग स्पोर एट देयर टिप। पोसिंग्स टू वॉल होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती है, सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। प्रोटोजोन में हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये लाइव प्रेडेटर होते हैं, पैरासाइट। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, जो अमीबा प्रोटोजोन होता है वो लाइव होता है फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में। ये मूव करता है अपने, कैप्चर करता है अपने प्रे को। प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, इनके पास नकली पैर होते हैं, अमीबा जैसे है। मरीन फ्रॉम सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ सच एस एंट अमीबा, ये पैरासाइट होती है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में फ्री लिविंग होते हैं ये और पैरासाइट होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा आता है। सीलिएटेड प्रोटोजोन एक्योटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया होते हैं। कैविटी जो होती है वो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू द ग्लैड। एग्जांपल पैरामीशियम। जो स्पोरोजोन होते हैं वो इन्फेक्टियस होते हैं, स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होती है। नोटोरियस इस प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट होता है जो कॉज करता है मलेरिया। डिजीज करता है स्टंगनिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई।
ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। मोस्ट ब्रीड एंड रोटन फ्रूट्स होते हैं जैसे मशरूम, टोड स्टोल आर आल्सो फंजाई। व्हाइट स्पॉट्स सीन मस्टर्ड लीफ में देखने के लिए मिलता है। पैरासाइट फंगस होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जांपल ईस्ट यूज्ड टू मेक ब्रेड और बियर बनाते हैं। रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया होता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम होता है। कॉस्मोपॉलिटन ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमड। ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर होते हैं। फंजाई आर फिलामेंटस होती है। लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइफा बोलते हैं। ये नेटवर्क ऑफ हाइफा इसी को ही माइसीलियम बोलते हैं। सिनोसिटिक हाइफा होते हैं। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स के होते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉप्स एंड एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर सैप्रोफाइट होते हैं। नेक्स्ट है जो पैरासाइट्स होते हैं और जो सिम्बायोटिक होते हैं जैसे कि लाइकेन, माइकोराइजा, ये है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग होते हैं। कोनिडिया स्पोरेंजियो स्पोर जू स्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियो स्पोर्स आते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडीज हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोस्पोर बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगैमी बोलते हैं। मियोसिस इनमें होती है। नेक्स्ट टू हैप्लॉइड हाइफे होते हैं। ये मीटिंग टाइप्स कम टुगेदर फ्यूज हो जाते हैं। एस्कोमाइसिटी एंड वेसिडियोमाइसिटीज हैप्लॉइड हैप्लॉइड होते हैं जिसे डाइकैरियन बोलते हैं। और फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। Morphology of the mycelium mode of spore formation of fruiting body from the basis of the division of the kingdom into various classes. Next है phycomycetes। अब इसमें एग्जांपल है म्यूकर का है, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है एस्परजिलस, एस्परजिलस भी दिया हुआ है। और नेक्स्ट है एग्रिकस, एग्रिकस का भी एग्जांपल दिया गया है। ये सबसे पहले इसका पार्ट है फाइकोमाइसिटीज। ये एक्योटिक हैबिटाट होते हैं ऑन डिकाइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स होते हैं। एसेप्टेट होते हैं। सिनोसिटिक होते हैं। जूस्पोर बाय एपेलानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। एंडोजीनसली प्रोड्यूस स्पोरेंजियम होते हैं। जूस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। आइसोगैमस होते हैं, एनाइसोगैमस और ऊगैमस होते हैं। जो म्यूकर है उससे राइजोपस द ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड पे होने वाला बोलते हैं। एल्बिगो ये फंजाई होती है मस्टर्ड पर होने वाली। एस्कोमाइसिटीज में सैक फंजाई होती है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है जैसे पेनिसिलियम आती है। रियली यूनिसेलुलर होते हैं कुछ। ईस्ट सैक्रोमाइसिटीज बोलते हैं। दे आर सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स पैरासाइट एंड कैप्रोफिलस होते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया बोलते हैं जो एक्सोजीनसली ऑन द स्पाइरल माइसीलियम एंड कोनिडियोस्पोर होते हैं। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर बोलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंडोजीनसली सैक लाइक एक्सकाई सिग्नल एस्कस बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी इनकी होती है, एस्कोकार्प होती है। एस्परजिलस जो है वो कैरी कैप्स होते हैं। न्यूरोस्पोरा होते हैं। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जो मोरल हैं, मोरल्स ट्रफल ये एडिबल होते हैं मतलब खाने के काम में आते हैं। अब नेक्स्ट है रेसिडियोमाइसिटीज। इसमें मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स आती हैं। सॉइल लॉन्ग ट्री स्टम्प इन लिविंग प्लांट बॉडी आर पैरासाइट। एग्जांपल में रस्ट एंड स्मट आते हैं। माइसीलियम इस ब्रांच एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। सेक्स ऑर्गन आर absent होते हैं। प्लाज्मोगैमी is brought about by fusion of two vegetative or somatic cell of different strain और जीनोटाइप्स। डाइकैरियोट्स होते हैं। 4 वेसिडियोस्पोर होते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। वेसिडियोकार्प होते हैं। एग्रिकस को मशरूम बोलते हैं। एस्ट्रेलिया को स्मट बोलते हैं। पक्षीनिया रस्ट फंगस होती है। फिर नेक्स्ट है जिटोरोमाइसिन इम्परफेक्ट फंजाई होती है। ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ फंजाई आर नोन। जो मूव टू एस्कोमाइसिटेड एंड वेसिडियोमाइसिटेड ओनली एसेक्सुअल स्पोर नॉन कोनेडिया बोलते हैं। माइसीलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच होती है। सम मेंबर्स आर सैप्रोफिटिक और पैरासाइट विल अ लार्ज नंबर ऑफ देम। डिकम्पोजर और लीटर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। अल्टरनेरिया होता है। कोलेट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा इनके एग्जाम्पल हैं। किंगडम प्लांटी, इसमें ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें फ्यू मेंबर्स पार्शियली हेटरोटॉपिक होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। जो ब्लेडर वर्क और वेनस फ्लाई ट्रैप ये एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। और कसकटा है ये पैरासाइट है। सेलुलोज के बने होते हैं। 2 डिस्टिंक्ट फेज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट देखने के लिए मिलता है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट देखने के लिए मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी इसमें देखने के लिए मिलती है। अब हमारा किंगडम एनिमेलिया हेटरोट्रॉफिक होते हैं। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती क्योंकि ये प्लांट नहीं है। स्टोर फूड रिजर्व ग्लाइकोजन और फैट होता है। होलोजोइक होता है। डिफाइनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। हैव अ डिफाइनेट शेप एंड साइज होता है। नेक्स्ट है वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स और लाइकेंस। अब ये 5 किंगडम में इनका कोई भी मेंशन नहीं दिया हुआ है लाइकेन का क्योंकि ये फंजाई और एल्गी
ये दोनों को मिलकर लाइकेन बनाता है। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स होते हैं। कॉमन कोल्ड बीमारी करते हैं, कोल्ड और फ्लू। Viruses did not find a place in classification. They are not considered truly living. Viruses are non-cellular organisms होते हैं, characterized by having the inert crystalline structure outside the living organism. हुआ टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें आरएनए कैप्सिड प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया जिसमें हेड, कॉलर, शीथ एंड टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है once they infect cell they over the mechanism of the cell replicate themselves killing the host। वायरस का मतलब होता है विनोम या पॉइजनस फ्लूइड। एक साइंटिस्ट आए थे डेमिट्राई इवानोव्स्की 1892 में। इन्होंने माइक्रोब्स को देखा था, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको पे बीमारी होने वाले को। इन्होंने स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है। फिर इसके बाद MW विजनेरिक ने कहा है 1898 में। इन्होंने बताया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है टोबैको का, ये कोल्ड कॉज इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट को भी कर सकता है, क्योंकि न्यू पैथोजन उस पर डेवलप हो रहे थे वायरस के। इसे इन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, MW विजनेरिक ने। फिर WM स्टानले आए 1935 में। इन्होंने वायरसेस कोल्ड क्रिस्टलाइन कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए और डीएनए। न्यूक्लियर प्रोटीन होती है, जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस में होता है जो इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को, और एज आइदर सिंगल और डबल भी हो सकता है आरएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है बैक्टीरिया फेज में। यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस देखने के लिए मिलता है। कैप्सिड है, स्मॉल सब यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर। नेक्स्ट, कैप्सोमियर अरेंज हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में होता है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। और ह्यूमन में बीमारी एडीज होती है। प्लांट्स में सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लीनिंग, डॉर्फिंग, स्टंटिंग ग्रोथ देखने के लिए मिलती हैं। अब इसमें वायरॉइड्स 1971 में टी.ओ. डीनर ने डिस्कवर्ड किया था स्मॉलर देन वायरसेस, जिसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो रही थी। फ्री लिविंग था, इसमें प्रोटीन कोड नहीं था। आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट था। प्रियॉन्स इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, एबनॉर्मली फोल्डेड होती है प्रोटीन, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। प्रियॉन्स होती है जो BSE बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। कॉमनली इसे मैड कॉ डिजीज भी बोलते हैं कैटल्स में। CR जैकोब डिजीज भी बोलते हैं ह्यूमंस में। जो लाइकेन है इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं एल्गी और फंजाई का। फाइकोबियोंट भी होते हैं और माइकोबियोंट भी होते हैं। एल्गी प्रिपेयर करती है फूड फंजाई के लिए, और फंजाई प्रोवाइड करती है रहने के लिए और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ऑफ दिस पार्टनर। वेरी गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेंट एरिया। सो गाइस, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उसकी भी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट फुल चैप्टर वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।